We are here with another episode of Dunia Podcasts. मेरा नाम है मोहम्मद सोहेल अशरफ और मैंने दुनिया कंसल्टेंट्स को ज्वाइन किया था तकरीबन 2 साल पहले एज एन आइल्स स्पीकिंग इंस्ट्रक्टर। एक टेलीकॉम इंजीनियर से आईएलटीएस पीटी इंस्ट्रक्टर तक का सफ़र ये कैसे हुआ? माय फादर वंस सेड टू मी कि यार सोहेल तुम्हें ना पढ़ाना चाहिए एंड आई वाज लाइक नहीं अबू जी मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी तरीके से कोई टीचर बन सकता हूँ। कि आईएलटीएस करें या पीटी करें, तो बताएं आईएलटीएस करें या पीटी करें। ये क्या ज़रूरी है कि आपने आईएलटीएस में पीटी करना तो आपने किसी एकेडमी में जाना है? ये कतई ज़रूरी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वी आर हियर विद अनदर एपिसोड ऑफ दुनिया पॉडकास्ट्स। हम एक और सीरीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मीट द टीम। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और गपशप करेंगे टीम दुनिया कंसल्टेंट के साथ और एक्सप्लोर करेंगे कि वो किस अंदाज के अंदर स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं टू अचीव देयर गोल्स। तो आज पहले एपिसोड और पहले मेहमान, उन्हीं से पूछते हैं, उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? जी, मेरा नाम है मोहम्मद सोहेल अशरफ और मैंने दुनिया कंसल्टेंट्स को ज्वाइन किया था तकरीबन 2 साल पहले एज एन आइल्स स्पीकिंग इंस्ट्रक्टर और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये सफ़र बहुत अच्छा रहा है। वेल अबाउट माई सेल्फ, सो आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन सरगोदा। स्कूल कॉलेज सारा यहाँ से किया। देन आई मूव टू इस्लामाबाद फॉर हायर एजुकेशन। वहाँ से इंजीनियरिंग की इन टेलीकॉम और उसके दौरान इंजीनियरिंग के दौरान और उसके बाद मैंने बहुत सारे कंपनीज़ में काम किया। फॉर इंस्टेंस जो मेरी पहली जॉब थी दैट वाज ड्यूरिंग माय एजुकेशन, दैट वाज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। एज अ कस्टमर सर्विस ऑपरेट किया मैंने। देन एक सेल्स के प्रोजेक्ट पे आई वेंट टू अ सेल्स प्रोजेक्ट। देन जो मेरी ज़िंदगी के ऊपर जिसका बहुत ज़्यादा नक्श रहा और जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, एंड देयर आई मेट माई मेंटोर एनवी Bharat. The company was a partner company to Microsoft, Adobe, Symantec. So alhamdulillah मुझे मौका मिला to work with these giants and I learned about how they conduct their operations, how they do communicate. So बहुत ज़्यादा alhamdulillah सीखने का मौका मिला। उसके बाद I went to the local market. I was hired in a real estate sector जहाँ पे मैंने communications और marketing का काम संभाला and then I ended up planning एक हाई राइज अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट था लाहौर के अंदर जिसके प्लानिंग द प्रोडक्ट टू प्लानिंग द मार्केटिंग उसके ऊपर काम किया। when the first lockdown hit in corona in 2019, March 2019, I came back to Sargodha and since then I've been here। फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया, एक दो जगह पे पढ़ाया एंड देन आई बिकेम अ पार्ट ऑफ दुनिया कंसल्टेंट्स। सो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरा। अच्छा, इसमें जो मेरे लिए हैरान कुन बात या जिसके ऊपर मैं पूछना चाहता हूँ कि एक टेलीकॉम इंजीनियर से आईएलटीएस पीटी तक का सफ़र, उसके इंस्ट्रक्टर तक का सफ़र, ये कैसे हुआ? और मतलब इसके पीछे कोई मोटिवेशन थी या बस हालात ने इस तरह का सूरत हाल बना दी कि आपको ये करना पड़ा? अब मुझे लगता है कुदरत ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना अपना किरदार प्ले किया। माय फादर वंस सेड टू मी कि यार सोहेल तुम्हें ना पढ़ाना चाहिए एंड आई वाज लाइक नहीं अबू जी मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी तरीके से कोई टीचर बन सकता हूँ। बट कुदरत ने ऐसा किया कि जितनी भी जॉब्स की उन सब के अंदर कम्युनिकेशन इन्वॉल्व थी और मोस्ट ऑफ द ऑडियंस या जो मेरे कस्टमर थे, कंपनी के कस्टमर्स थे, दे वर इन यूएस, यूके, सो फॉरेन क्लाइंटल था। सो वहाँ से कम्युनिकेशन बिल्डअप होना शुरू हुई और करते-करते ये सब फिर लिखना भी सीखा, मार्केटिंग कैंपेन्स को भी अरेंज किया। सो ऑल दैट वाज़ वर्ड्स, आप इंग्लिश के साथ और वर्ड्स के साथ यू वर प्लेइंग विद दैट। So when I came back to Sargodha and I had a chance to teach few neighbors, मैंने उनको पढ़ाया and I got good results. And then someone told me कि यार एक इंग्लिश का टेस्ट आया पीटी। So I had given my IELTS, मैंने अटेम्प्ट किया हुआ था in 2013 with alhamdulillah very good grades और वो मैंने बगैर प्रेप के किया था। Then this opportunity came and मैंने कहा कि okay just try it। तो मैंने उसको ट्राई किया and I got perfect 90 and then the word spread around कि या सरगोदा में there is a guy who has perfect 90। तो 2 3 4 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया and then luckily I came to meet the management of दुनिया consultants और जहाँ पे फिर my there was I had another trajectory। मेरे जो वर्क का था, काम था, उसके अंदर एक बिल्कुल डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री मैंने एक्सपीरियंस किया। सो वो कुछ पैचेस थे कुदरत ने सेट किए थे, शायद मेरे वाले साहब की तमन्ना थी। सो आई एंडेड अप बिकमिंग अ टीचर। सही है।
अब आप जो है वो दुनिया कंसल्टेंट में एज ए हेड आइल्स पीटी इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हैं, यानी कि जो दुनिया कंसल्टेंट की 17 ब्रांचेस हैं उसको एक्चुअली उनके लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट को आप हेड कर रहे हैं। तो दुनिया कंसल्टेंट के साथ जो ये वर्किंग रिलेशनशिप है ये कैसा रहा? कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ, नहीं हुआ? अच्छे एक्सपीरियंस अगर हुए तो कैसे हुए? थोड़ा-सा इसके मुतालिक थोड़ा बताएँ। अच्छा, दुनिया कंसल्टेंट्स पे व्हेन आई फर्स्ट केम, सो आई नेवर इमेजिन्ड कि इस सेटअप के अंदर कोई इतना प्रोफेशनल अप्रोच के साथ अपने ऑपरेशंस को, कंपनी को लेके चल रहा है। और द फर्स्ट थिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा जिसने मेड मी टू गेट अटैच्ड वाज़ द पैशन फॉर स्टूडेंट्स। You know, I was sitting there waiting for my interview turn and students were coming and asking for information. मुझे लगता है जैसे किसी ने इट वाज इंजेक्टेड इनसाइड एवरी कंसल्टेंट जो वो बात कर रहा था स्टूडेंट्स के साथ। I've never imagined कि कोई इतने पैशन और जेस्ट के साथ अपने कस्टमर्स को डील करता है। दे वर ट्रीटिंग देम एज स्टूडेंट्स, अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। उस चीज़ ने मेड मी कि यार नहीं, यू शुड वर्क हियर। कोई है जो तुम्हारे आइडियोलॉजी को साथ लेके चल रहा है। सो आई मेड माई डिसीजन। मैंने कहा कि यार जो भी होने वाला है, आई एम गोना वर्क हियर, अब लेट्स ट्राई दिस। दुनिया कंसल्टेंट्स के साथ मुझे ऐसा नहीं लगा है कि मैं किसी जब मैं कंपनीज के साथ काम करता था कि मैं किसी एक मल्टीनेशनल के साथ काम कर रहा हूँ या एम आई वर्किंग विद अ लोकल कंपनी। जो स्टैंडर्ड्स थे, जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे, दोज वर माशाल्लाह वेरी गुड। वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बेहतरीन थे। और आई ऑलवेज हैव बिलीव्ड इन सिस्टम्स, और यहाँ पे सिस्टम्स वर इन प्लेस। देयर वाज देयर वाज अ मेथड टू एवरीथिंग कि इस चीज़ को ऐसे लेके चलना है, इस चीज़ को ऐसे लेके चलना है। और बहुत सारे फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग थी। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। इनफैक्ट आई एम एन इंट्रोवर्ट, लेकिन मेरे जो सबसे ज़्यादा कनेक्शंस, दोस्तियाँ जो बने हैं वो दुनिया कंसल्टेंट्स पे आके बने हैं। आई कुड इजीली टेल कि जो मेरा पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट थी दैट वाज अराउंड 500, नाउ इट्स बियॉन्ड 2500 पीपल। ऑल दोज कनेक्शंस वर बीइंग मेड हियर। मेरा बड़ा ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस रहा है। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज कि कुछ बैड एक्सपीरियंसेस, आई वोंट डब देम एज बैड एक्सपीरियंसेस। माय टीम शेयर्स अ पैशन, जो मैंने पहले भी गुजारिश की, टूवर्ड्स गोल्स। वो अपने ज़ाती गोल्स भी हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर अलाइन्ड विद द गोल्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स। सो वी आर ऑलवेज ट्राइंग कि हम उनको सर्व कर सकें। एंड यस, एक अच्छे एटमॉस्फेयर के अंदर यू विल हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। सो जब भी वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, वी ऑलवेज पुट दैट ऑन टेबल कि यार वी आर गोना डिस्कस दैट। और हमें मौका मिलता है, हम वीकली मीटिंग के अंदर या एक जो हमारी मंथली मीटिंग प्लान होती है, वी ऑलवेज डिस्कस दैट। आई हैड कंसर्न्स, अब मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ऐसे ही एंड वी हैव ओपनली डिस्कस दैट। सो वो बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। आई वोंट से प्रॉब्लम्स, दोज वर कंसर्न्स, और वी हैव मेड दोज कंसर्न्स अ स्ट्रेंथ। हमने उनको रिजॉल्व किया है एंड वी हैव मूव फॉरवर्ड, और हम रोजाना इसी अप्रोच पे आगे चल रहे हैं, आगे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स सो फॉर सो गुड। चलें, ये तो बड़ा अच्छा लगा कि आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे और उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी अच्छे चलते रहेंगे। अ, चूँकि आप आइल्स पीटी के इंस्ट्रक्टर दुनिया कंसल्टेंट सरगोदा में भी रहे हैं, उसके बाद अब हेड आइल्स पीटी इंस्ट्रक्टर हैं सारी ब्रांचेस के। तो लेट्स टॉक अबाउट दोज़ थिंग्स। मुझे सबसे पहले तो ये बताएँ, मेरे से भी लोग ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे ख़्याल में आपसे भी पूछते होंगे कि आइल्स करें या पीटी करें? तो बताएँ, आइल्स करें या पीटी करें? यस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट हम इसको स्टूडेंट की उस पे लेके चलते हैं कि स्टूडेंट क्या करना चाहता है। फर्स्ट आई हैव एस्टैब्लिश अ स्मॉल प्रोटोकॉल कि जब कोई स्टूडेंट आता है, हम उसको इंडक्ट करने से पहले मैं एक छोटा-सा 4 से 5 मिनट का सेशन करता हूँ। ठीक है। उसको हम स्क्रीन करते हैं, उसकी एबिलिटीज़ को देखा जाता है। अब 1-2 सवाल आइट्स के गेज किए, 1-2 पीटी की गेज किए, वैसे कन्वर्सेशन की। सो यू डिग आउट कि इस बंदे के ये फलां स्किल्स अच्छे हैं, इस बंदे को इन स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है। एंड देन आई लेट द स्टूडेंट नो कि यार देखो, तुम इस चीज़ में अच्छे हो, यू आर नॉट एज़ दैट गुड एट क्रिएटिंग, आप बहुत अच्छे नहीं हो क्रिएटिंग इंग्लिश, बट येस यू आर एबल टू टेक इंग्लिश। आप उसको एक अच्छे तरीके से लेके चल सकते हो, यू अंडरस्टैंड इंग्लिश। सो जो बंदा इंग्लिश को टेक्निकली अच्छा अंडरस्टैंड कर रहा होता है, सो उसके सही। लिए जो पीटी है ना, मुझे लगता है वो बेहतर है, क्योंकि वो शॉर्ट बस के अंदर चीज़ों को चेक कर रहा होता है, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स करवा लिए। आइल्स
इट्स अ वेरी लार्ज फ्रेम, वो बहुत बड़ा फ्रेम है और हर बंदा उसको नहीं कर पा रहा होता है, बट स्टिल हम चीज़ों को पहले स्क्रीन करते हैं, बच्चे को एनालाइज किया जाता है, फिर उसको सजेस्ट किया जाता है, फिर जो स्टूडेंट डिसाइड करता है हम उसको उस राह पे इसका लेके। मतलब है आप तो पर्सनलाइज्ड अप्रोच रखते हैं स्टूडेंट्स के मुताबिक। यस, ये ज़रूरी है, अगर वो स्टक आप हो जाए तो प्रॉब्लमेटिक है। सही है। कुछ ऐसा जो आपको आइल्स के अंदर बेहतर लगे या फिर कुछ ऐसा जो आपको पीटी के अंदर बेहतर लगे? वो क्या पॉइंट्स हैं? ओके, मैंने पहले गुजारिश की कि आइल्स जो है ना वो एनलार्ज अप्रोच को लेके चलता है। सो जिसकी वोकैब सेट अच्छा है, जिसके पास जिसको थोड़ा बहुत जुमलों की बनावट आती है और जो एक्सप्रेस कर सकता है बेहतर अंदाज में इंग्लिश के अंदर, तो ही शुड सर्टेनली वन शुड सर्टेनली गो फॉर आइल्स। बट द वन हु नोज द टेक्निकल साइड, जिसको ग्रामर का पता है, जिसको पता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर इंस्टेंस मैं आसान अल्फाज में कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अब मैंने इस जुमले में इस्तेमाल करनी थी, हुँ, क्यों हो रही है, ये जो दो लफ्ज़ों के दरमियान कंपैरिजन है, तो इस जुमले के अंदर ये लफ्ज़ क्यों आएगा, एंड यू आर एबल टू रीड थिंग्स बेटर। फॉर एग्जांपल वो सिंपल रीड अलाउड भी है, आपने देख के रीड करना है। सो आई मैं उस की तरफ, ये तो दोनों की एक अपनी अप्रोच है, दोनों अलग तरीके से लेके चल रहे हैं, बट यस देयर आर गुड प्लेटफॉर्म्स टू गेज students' proficiency in English. सही है। अच्छा ये क्या ज़रूरी है कि आपने आइल्स या पीटी करना है तो आपने किसी अकेडमी में जाना है? ये कतई ज़रूरी नहीं है। हमारे पास जब स्टूडेंट आता है तो हम कभी भी ये नहीं कहते अल्हम्दुलिल्लाह कि यार नहीं नहीं यू शुड जॉइन द क्लास। उसको बता दिया जाता है। मैनी स्टूडेंट्स 2 वीक्स पहले देयर वाज अ गर्ल, शी केम टू मी, सर आई एम वेरी वरीड, एंड आई थॉट ओके लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन। व्हेन शी वाज कन्वर्सेटिंग विद मी एंड आई टोल्ड हर बच्चे यू डोंट नीड दैट, गो अहेड गिव योर एग्जाम। सो शी माशाल्लाह स्कोर्ड 7। लाज़िम नहीं है कि आपको किसी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है। येस, समटाइम्स इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है टू क्लियर योर आइडियाज़, हुँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आ रही है। बच्चों की इंग्लिश ऑटोमैटिकली इम्प्रूव हो रही है। सो नॉट एवरीवन के उसको ज़रूरत हो इंग्लिश क्लासेस की या आइल्स क्लासेस की, बट येस मेंटर समटाइम्स क्लैरिफाइज़ योर क्लियर। वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट में उसको डिस्टिंग्विश करना उस आपको बता देता है कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योरसेल्फ, या आप 7 बैंड्स पे खड़े हैं तो हाउ यू कैन गो फॉर 8 बैंड्स। तो मेंटर इस हद तक काम करता है। सही है। ऑनलाइन किसी ने प्रिपरेशन करनी हो यानी कि अब तो बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, गूगल है वगैरह-वगैरह सारी। तो एक इंटरमीडिएट का अ, जिसने पास किया हो वो या फिर जिसने बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट कर ली है वो हो, क्या वो ऑनलाइन ये जो मुख्तलिफ सोर्सेज़ हैं, इनसे हेल्प लेके अपना पीटी आइल्स क्लियर कर सकता है? यू कैन, बट मेरा जो हमेशा से कंसर्न रहा है कि द पीपल हु आर टीचिंग ऑनलाइन, मोस्ट ऑफ देम, मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता सारे ऐसा करते हैं, दे आर ओनली वर्किंग फॉर द व्यूज़। हुँ, वो एक गलत थंबनेल लगाएगा, एक बड़ी कैची सी लाइन आपको दिखाएगा, एंड अनफॉर्चुनेटली उसके अपने इंग्लिश के स्किल्स उस लेवल पे नहीं होते हैं, या एटलीस्ट आईएलटीएस के स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते हैं कि वो आपको बेहतर बात समझा सके। एंड बच्चे को या स्टूडेंट को क्योंकि मालूम नहीं होता है कि व्हाट्स गुड फॉर मी एंड व्हाट्स नॉट, तो दे सम टाइम एंड अप पिकिंग द रॉन्ग इंस्ट्रक्टर। वो गलत पर्सनैलिटी को पिक कर लेते हैं, चूंकि दे हैव नो वे टू गेज कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। सो दे एंड अप लूजिंग। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। You have to be, one has to be very cautious. Don't go for catchy lines या headings, उसके ऊपर नहीं जाना है। People have placed them. Always try कि आप थोड़ा सा ये किसी की मदद ले लें। You can always come and ask us कि यार मैं इस बंदे को सुन रहा हूँ, so shall I be, मैं इसको फॉलो करता रहूँ या ना करूँ। Make sure you are picking the right person, because you can end up crashing और फिर आपके लिए नुकसान है, फाइनेंसेस का नुकसान है, वक्त का नुकसान है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा और भी बहुत से ऑनलाइन टेस्ट होते हैं मतलब आइल्स और पीटी तो मैंने देखा है कि मैक्सिमम सेंटर बेस्ड ही हैं बल्कि हैं ही सेंटर बेस्ड आपको किसी ना किसी सेंटर में जाके देना पड़ रहा होता है लेकिन कुछ ऑनलाइन टेस्ट भी अब आना शुरू हो गए हैं लेट्स टॉक अबाउट डुओलिंगो वैसे तो हम दुनिया कंसल्टेंट डुओलिंगो के ऑफिशियल ऑफिशियल पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव भी हैं तो ये कैसा टेस्ट है और कहाँ-कहाँ एक्सेप्टेबल है? क्या कॉस्ट आती है? इसके मतलब थोड़ा-सा बता दें, कितना इसकी डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है वगैरह-वगैरह? थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन हो जाए इसका। फॉर बड़ी सादा सी ज़ुबान में कहूँगा कि ही इज़ अ यंगर ब्रदर टू पीटी। सही है। इन 2 टेस्टों की जो इंग्लिश की अप्रोच है दैट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर।
बट पीटी के अंदर हमें थोड़ा से लेंथी टेक्स्ट भी लिखने पड़ते हैं। डुओलिंगो के अंदर दे नॉट दैट लेंथी, और वो आपको बिल्कुल छोटी डिटेल्स के ऊपर पिक कर रहा होता है कि हाउ प्रोफिशिएंट यू आर इन इंग्लिश। सो अच्छा टेस्ट है, कन्वीनियंस है। देखें, $65 के अंदर यू कैन हैव अ टेस्ट एट योर ओन प्लेस। हम्म। ठीक है, अपने घर बैठ के टेस्ट दे सकते हैं। द ऑडियंस या जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं वांट गो टू यूएस, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और तकरीबन तकरीबन पूरे यूएस में एक्सेप्टेबल है। यस, यूनिवर्सिटीज़ 3 से 4 इदारे इंग्लैंड के अंदर हैं, दे डू एक्सेप्ट डुओलिंगो। एक अच्छा ऑप्शन है, प्राइस सेवी ऑप्शन है, कन्वीनियंट है कि आपने घर बैठ के देना है। सही है। इसी तरह 2 और मैंने ऑनलाइन इंग्लिश टेस्ट देखे हैं जो कि स्टूडेंट्स के अंदर बहुत पॉपुलर है। ऑक्सफोर्ड एक टेस्ट है और लैंग्वेज सर्च। आप उनको कैसे देखते हैं? हाउ यू रेट देम? और क्या वो भी इसी अंदाज के अंदर ईज़ी टू कन्वीनिएंट है या नहीं है? देखें, अल्टीमेटली टू स्कोर गुड आपको खुद इंग्लिश प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। आपका कोई भी टेस्ट है वो खुदा न खास्ता कोई ऐसा नहीं होता है कि आप किसी जगह पे कम प्रोफिशिएंसी या कम एप्टीट्यूड के साथ जाके आप टेस्ट दे के अच्छे नंबर ले लें, ऐसा नहीं होता। जो भी इंग्लिश टेस्ट है दे आर ऑल डिवाइज्ड टू गेज योर इंग्लिश स्किल्स। ये जो ऑनलाइन टेस्ट के आने की वजह शायद मुझे लगता है कोरोना था, जब एग्ज़ैक्टली। दे वांटेड के लोगों को हम अपना एक काम नहीं रोकना चाहिए। सो ये टेस्ट उसी इंट्रोड्यूस। टाइम पे आइल्स इंडिकेटर और टॉफल का आईबीटी होम एडिशन वो भी तभी मेरे ख्याल में आए थे। सो उस कोरोना ने जो डिसरप्शन क्रिएट की थी, सो देयर वाज अ मार्केट फॉर न्यू प्रोडक्ट्स। तो वो प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए जिसमें ऑक्सफोर्ड है, लैंग्वेज सर्ट है। यस, दे आर प्राइस सेवी, क्योंकि यू डोंट हैव, जो भी इदारा है फॉर एग्जांपल लैंग्वेज सर्च, सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट हैव टू, आपको कोई बड़ी विसिनिटी या एक लोकेशन नहीं लेनी है, सॉरी विसिनिटी नहीं, यू डोंट हैव टू बुक अ प्लेस, बड़ी प्लेस बुक नहीं करनी है, और जहाँ पे आपको ढेर सारे एग्जामिनर्स और सेटअप नहीं लेके जाना है। सो वो उनको कॉस्ट बचत आती है, तो वो अल्टीमेटली दे ट्रांसफर इट टू दे स्टूडेंट्स। आप घर बैठ के दे सकते हो, इंटरनेट का दौर है। सो दे आर, वो प्राइस में आपको बहुत ज़्यादा, दे आर कॉस्ट इफेक्टिव। बट स्टिल द जो ज़्यादा वजन है दैट गो विद आइल्स, इट हैज़ अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी। एंड आई एम अ फैन ऑफ आइल्स। जिस तरह उन्होंने वो सिस्टम डेवलप किया है टू गेज स्टूडेंट्स, वो दैट इज़ मोर एक्यूरेट। और वंस एनीवन हैज़ आइल्स, भाई वो बहुत सी ज़्यादा जगहों पे एक्सेप्टेबिलिटी है। तो यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी था एक्चुअली, कि अब तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो विदाउट एनी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। यूके में भी हैं। तुर्की में तो मेरे ख्याल में कोई टेस्ट चाहिए ही नहीं होता। इसी अंदाज में दुनिया के और भी बहुत से मुल्कों के अंदर विदाउट एनी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आप जा सकते होते हैं। अ, तो फिर ये टेस्ट क्यों ज़रूरी है? अच्छा, देयर इज़ अ लिटिल हिस्ट्री टू दैट। जब दुनिया ने व्हेन द वर्ल्ड ओपन इट्स बॉर्डर्स, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर उन्होंने काम करना शुरू किया। एंड देन एक फीडबैक डेवलप होना शुरू हुआ कि यार ये जो वर्कर आया है फलां पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई कांट टॉक टू हिम। हुँ, हुँ। ठीक है, अब बंदे ने उसको एम्प्लॉय किया और वो उससे बात नहीं कर पा रहा, उसको काम नहीं समझा पा रहा है। सो दैट वाज अ वेस्ट ऑफ ऑल दोज रिसोर्सेज जो उसको लगे थे वहाँ पे लाने के लाने लिए। ठीक कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हुए थे। फॉर एग्जांपल, इट्स बीन प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर्स के बंदा 911 या इमरजेंसी सर्विस पे कॉल करता है, एंड देन ही वाज़न्ट एबल टू एक्सप्लेन कि भाई मैं कहाँ पे हूँ, मुझे क्या हादसा हुआ है खुदा न खास्ता मेरे साथ, या मैं किस मुश्किल में हूँ। सो वो रिस्पोंडेंट्स जो थे, दे वर नॉट एबल टू हेल्प दैट गाय, और वहाँ पर जिंदगियों का नुकसान भी हुआ है अनफॉर्चुनेटली। सो देन दे स्टार्टेड थिंकिंग कि वी शुड हैव अ सिस्टम कि जिसके ऊपर हम गेज कर सकें लोगों को कि यार आर दे प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश और नॉट। तो फिर वो सिस्टम्स बिल्ड किए गए थे। सो जिसका सबसे पहला एक निशानी थी, आइल्स आया था। एंड यू लुक एट दैट के जो लोग स्पॉन्सर वीज़ा पे या वो जो शादी करके यूके वगैरह इधर उधर जाते हैं, सो यूके हैज़ मेड इट मैंडेटरी कि भाई आपको B1 आना चाहिए, B1 लेवल की इंग्लिश है। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ द रीजंस कि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे, दे वर पीपल नॉट एबल टू आस्क फॉर द हेल्प। सो देन दैट्स व्हाई इंग्लिश टेस्ट ज़रूरी है। अच्छा, इसका आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इंप्रेशन आता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ गिवन आइट्स, उसके अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि दे वो डाउट्स अबाउट देमसेल्व्स, ऐसे ही यार मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है खुदा न खास्ता। सो व्हेन दे अपीयर इन सच एन एग्जाम, और माशाल्लाह जब ग्रेड्स अच्छे आते हैं,
तो देन उनके सोचने का अंदाज बिल्कुल बदल जाता है। एग्जैक्टली। यार आई हैड अ गुड इंग्लिश, मेरी तो इंग्लिश अच्छी थी, मैं खामखा फिर वो इंग्लिश में बात करना शुरू कर देता है और फिर वो कम्युनिकेट करता है इंग्लिश के अंदर, और ज़्यादा बूस्ट मिलता है। और जब वो ख़ास तौर पे बाहर जाता है, वो उसको बड़ी सहूलत होती है लोगों के साथ कन्वर्सेशंस के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर। और आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप जॉब पे हो, आप स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, और जब आप ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे लैंग्वेज ही इंग्लिश है, तो ये बहुत ज़्यादा मदद देती है, आपको एक्सेल करने में मदद देता है। सो टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं आपकी ज़ात के लिए, आपके वहाँ जाके फ़ंक्शन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, अच्छी जॉब के लिए। अ, जब आपका अच्छा स्कोर होगा तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। आप ज़्यादा अच्छी जगह, ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो आप कर रहे हैं, अ, आप मुतमईन हैं? आपको ये कोई मतलब क्या क्या फ़ील करते हैं ये सब कुछ करने के बाद आप? अच्छा, इस प्रोफ़ेशन की ना एक खूबसूरती है। मुझे लगता है कि जब आप कोई और काम करते हैं ना, तो शायद वो सिर्फ़ आपकी ज़ात के ऊपर मुनहसर है, मेरे ज़ाती फाइनेंसेस, मेरी ज़ाती तरक्की, हुँ, हुँ। ऑल दैट स्टफ। बट व्हेन यू स्टार्ट टीचिंग और यू बिकम अ कंसल्टेंट, तो यू आर नॉट डूइंग इट जस्ट फॉर योर ओन सेल्फ। आप यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स योर, आप अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप अपने कंट्री के लिए यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दैट। तो उसका जो वो जो आपको फीलिंग आती है, दैट इज़ अ सेपरेट। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के साथ। और व्हेनेवर स्टूडेंट्स कॉल, फॉर एग्जांपल, आई विल हैड अ कॉल लास्ट वीक, अ स्टूडेंट कॉल्ड मी कि सर, आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड आउट ऑफ 600 पीपल इन यूके फॉर अ कंपनी नोन एज थ्रेड्स, जो कि कंपेटिटर है एक्स का, एग्ज़ैक्टली। फेसबुक का प्रोडक्ट हुँ। है। सो द गाय टोल्ड मी कि नाउ वी आर जस्ट टू पीपल, और अब हम 2 लोग compete कर रहे हैं आउट ऑफ 600, सो प्लीज़ प्रे फॉर मी। सो आई सेड इंशाल्लाह you'll have it on your own side, luck will be on your side. सो जब इमेजिन कि आपका पढ़ाया हुआ बंदा, आपके प्रोसेस किए हुए डॉक्यूमेंट्स का बंदा इज़ मेकिंग टू फेसबुक, या वो कल को जाके किसी बड़ी कंपनी का सीईओ लगता है, सो सर्टेनली यू हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। इस फीलिंग से बड़ी शायद कोई फीलिंग नहीं है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। मतलब इसमें खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है जब भी स्टूडेंट्स अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट करते हैं या किसी सर्टेन चीज़ को अचीव करते हैं, तो यस, फुलफिलिंग किस्म की एक चीज़ होती है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, एक और मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इस वक़्त पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के अंदर ट्रेंड है बहुत ज़्यादा बाहर जाके पढ़ने का, स्टडी अब्रॉड का, जो कि मेरा ख़्याल है कि कोरोना से पहले शायद इतना नहीं था। बहुत सी रीज़न्स होंगी इसकी बढ़ने की। आप क्या समझते हैं कि इज़ इट गुड फॉर कंट्री या इज़ इट गुड फॉर द स्टूडेंट्स हू आर गोइंग देयर? जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ रहे हैं। ये करना चाहिए उन्हें? I have an analogy to that. हमारे पास, यू हैव हर्ड हदीस के, वो चीन तक जाके पढ़ें, हुँ, वो पैदाइश से लेके कब्र तक पढ़ें, एंड देन द एक्सटेंशन टुवर्ड्स दैट इज़ के जब सोसाइटीज़ ये पूरी की पूरी कोई एक सिविलाइजेशन बिल्ड होती है, उसके अंदर तालीम का बहुत 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 अहम किरदार होता है। एंड जस्ट गो बैक, जस्ट 1000 years बैक के हम प्रोसेस को देखते हैं। यूरोप वाज इन द डार्क एजेस, वो खुद उसको कहते हैं कि वी वर इन द डार्क ऐसे ही एजेस। है, बिल्कुल ऐसे ही है। एंड देन दे स्टार्टिंग मूविंग फॉर एजुकेशन, वो बगदाद जाते हैं, वो स्पेन जा इस्लामिक सिविलाइजेशन के जो हब्स हैं, हाँ, वो वहाँ जाते हैं। दे कम बैक, एंड देन दे, वो तालीम थी, वो उन इदारों में जाके तालीम हासिल करना सबब बना उसका। दे केम बैक टू देयर ओन लैंड्स, अपने मुल्कों में वापस आए, एंड देन द प्रोसेस ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्ट्स किकिंग इन। वो यू कुड इमेजिन कि वो जो व्हील है, दैट इज नाउ उनको उस लेवल पे लेके आ गया है कि दे आर नाउ लीडर्स इन एवरीथिंग, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, एवरीवेयर, जहां बात करें। बट वो कदम कहीं कुछ सदियों पहले उठाया गया था, एंड नाउ दे आर रीपिंग द फ्रूट्स ऑफ इट। सो अगर हमें ये जो कुदरत का ये जो वक्त का पहिया चल रहा है, इसके साथ चलना है, और अगर हमें ग्रेटनेस अचीव करनी है, तो हमें जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। आप वहाँ रह के उस कम्युनिटी को सर्व करें, आप वापस आके पाकिस्तान में सर्व करें, यू विल ऑलवेज रिमेन अ पाकिस्तानी। सो कलेक्टिवली हमें ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। एंड जस्ट टू ऐड टू इट,
व्हेन आई जॉइंड तो उमर साहब वांटेड, द सीईओ साहब हमारे, ही वांटेड कि हम जो क्वालिटी एश्योरेंस है, ये जो स्टैंडर्ड्स है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो. सो देन आई हैड द सर्टिफिकेशंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न क्वींसलैंड. सो मैंने उनसे पढ़ा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. सो यस, हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए. आपकी ज़ात बेहतर होती है, आपका कॉन्डक्ट बेहतर होता है, आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स योर सोसाइटी, टुवर्ड्स योर कंट्री. बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये सारी गुफ्तगू करके, और ये जो आपने अपने ख़यालात का इज़हार किया, आई थिंक इससे हो सकता है कोई ना कोई मोटिवेट हो, और यही हमारे लिए सदका जारिया भी होता है और बड़ी खुशी भी होती है इस अंदाज़ के अंदर। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और इसी अंदाज़ के अंदर हम कोशिश करेंगे कि अपनी टीम के साथ आपकी मुलाकात करवाएँ, इसी गुफ्तगू के अंदाज़ के अंदर, ताकि आप दुनिया कंसल्टेंट को भी जान सकें और दुनिया कंसल्टेंट की टीम को भी जान सकें, और बहुत एतमाद के साथ हम पर भी एतमाद कर सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।